हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा सवाल को। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है आपको, वक्र ए बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू के बिंदु ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू। ठीक है, आपको ये बिंदु दे रखे हैं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको वक्र दे रखा है उस वक्र को उतारेंगे। क्या है, ए बाई स्क्वायर एक्स क्यू। ठीक है, अब आपको का अभिलंब, तो आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। अभिलंब की प्रवणता, ठीक है, क्या होती है, -1/m। अब जो नॉर्मल प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता हुई -1/m। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब आपको जैसे x, y बिंदु दे रखे होंगे, जैसे आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, देखिए होता है x - x1 बराबर प्रवणता जो अवलंब की है वो लेनी है आपको 1/m y - y1। ठीक है, अब आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि प्रवणता, ठीक है, ये होती है सिर्फ m। ठीक है, m को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं dy/dx। ठीक है, अगर आप m निकाल लेंगे तो अवलंब की प्रवणता तो आप ज्ञात कर ही लेंगे, क्योंकि आपको 1/m लिख देना है, m का मान निकला पलट देना है और माइनस लगा देना है, आपकी प्रवणता अवलंब की निकल आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, m का मान या फिर dy/dx। ठीक है, अब देखिए dy/dx तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, हम कर रहे हैं, जैसे a कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, y क्या करेंगे, d/dx बाई स्क्वायर बराबर x का करेंगे d/dx एक्स क्यू। ठीक है, अब देखिए हम करते कैसे हैं अवकलन, d/dx x की पावर n है, तो क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे हो जाती है और पावर जो n है उसमें से एक कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम अवकलन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर a है, ये पावर है, आगे आगे गुणा में रहेगी। ठीक है, अब देखिए y की घात 2 है, 2 में से एक करेंगे कम। अब देखिए यहाँ x था और यहाँ y है, तो आपको y का दोबारा करना पड़ेगा, dy/dx और हो जाएगा। अब इसका देखिए 3 घात है, आगे आ जाएगी, x ऐसे ही रहेगा, घात 3 में से क्या हो जाएगा, एक कम। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए a2, अब देखिए 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, y की घात 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2y लिख सकते हैं, dy/dx। अब देखिए 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब मुझे निकालना है dy/dx, तो ये गुणा में इसके भाग में आ जाएंगे, 3x² अपॉन a इंटू 2y। ठीक है, आपको क्या निकला है, dy/dx। अब देखिए आपको ये बिंदु दे रखे हैं, अब इन बिंदु का क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जहाँ x का है वहाँ x रख देना, x का मान रख देना है और y का रख देना है। जैसे कि ये बिंदु दे रखे हैं, ये x, y है, तो इस पे निकाल लीजिए प्रवणता कितनी होगी, dy/dx।
देखिए बिंदु क्या है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यू, ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू। ठीक है, तो ये एक्स का है मान और ये वाई क्या है, तो लगा दीजिए, जहाँ एक्स है एक्स का रख दीजिए, वाई है तो वाई का रख दीजिए। 3 इंटू एक्स का कितना है, ए एम का स्क्वायर है, इसका भी लगा दिया क्योंकि इसका एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर, अपॉन ए तो ऐसा ही रहेगा, 2 भी ऐसा ही रहेगा, और बाई का क्या है, ए एम क्यू। ठीक है, अब देखिए आगे 3 इंटू, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, वर्ग ऊपर लगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 हैं, 2 से गुणा होगा कितना होगा 4, तो एम की पावर 4 बटे, नीचे देखिए एक ए ये और एक ये, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा 2 गुणा एम क्यू। ठीक है, अब देखिए एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, अब देखिए एम क्यू है नीचे, सॉरी एम 4 है नीचे एम क्यू, तो काट सकते हैं, 3 कट जाएंगे, एक बचेगी, कितना हुआ 3m बटे 2, तो ये क्या निकल आया dy ओवर dx, जो हम बिंदु दे रखे उस पर निकाल लिया। अब हम इसको m भी बोल सकते हैं, ठीक है बोल देंगे। अब देखिए अब हमें 1/m माइनस निकालना है, यही अवलंब की प्रवणता होती है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए m था 1/m निकालेंगे तो इसे हम पलट देंगे, तो इसका 2 ऊपर पहुंच गया और 3m नीचे आ गई, और माइनस लगा दिया मैंने, निकल गया है -1/m। ठीक, अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता रखा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए दोबारा, x माइनस x1 1/m माइनस y1। ठीक, अब देखिए जो आपको बिंदु दे रखे हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्या है ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू, ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू, और प्रवणता तो ये है ही, तो लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा x1 और ये y1। ठीक, लगा दीजिए यहाँ पर x माइनस x1 कितना है ए एम स्क्वायर बराबर -1/m का मान कितना -2/3m ब्रैकेट बाई माइनस y1 कितना है ए एम क्यू। ठीक, अगर आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें गुणा कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर कैसा है, सही है।